कमला नगर गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन उसने अपनी दोस्तों को घर पर फोन करके बुलाया। हेलो विनीता, चलो आज हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। रेखा और विमला को भी साथ लेती आना। थोड़ी देर में ही उसकी तीनों दोस्त घर आ गई। हेलो सुमन, तुम तैयार हो ना? चलो चलते हैं शॉपिंग के लिए, बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खा भी लेंगे। माँ, मैंने आपको बताया था ना कि आज हम चारों दोस्त शॉपिंग के लिए जाएंगे और वहाँ पर हम लंच करके आएंगे, तो क्या हम चले जाएं? हाँ हाँ बेटा, तुम लोग चले जाओ, लेकिन वक्त से जल्दी घर पर आ जाना, क्योंकि आज तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। जी ठीक है माँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। वहीं पास में किशनगढ़ नाम का एक दूसरा शहर था जहां राम नाम का लड़का रहता था। राम के घर एक पंडित जी सुमन का रिश्ता लेकर आते हैं। देखिए बहन जी, आपके राम के लिए ये लड़की बहुत ही अच्छी रहेगी। रहने वाली तो ये गांव की है, लेकिन पढ़ी लिखी है। इससे अच्छा रिश्ता राम के लिए हो ही नहीं सकता। और इस तरह से राम और सुमन की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी के थोड़े दिन बाद, सुनिए जी, मैंने आपकी पसंद का बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, इसे लेते जाइएगा। सुमन तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। देखा राम की माँ हमारी बहू कितनी संस्कारी है। वो बड़ी संस्कारी है तो गांव की। जब मैं तुम्हें शादी करके लाया था तब तुम भी तो गांव की थी। जरा सुमन बेटा, एक कप कड़क चाय तो पिला दो। लीजिए पिताजी, आपकी कड़क चाय तैयार है। तभी वहाँ कमला देवी आ जाती है और कहती है, देखा आपने, इसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने आपकी चाय भी बनाई है। आप पूजा कर रही थी, इसलिए कहीं चाय ठंडी ना हो जाए, मैं लाई नहीं थी। लीजिए, ये रही आपकी चाय। सुमन की बात सुनकर कमला देवी चुप रह जाती है। और फिर एक दिन, राम, मुझे शॉपिंग करनी है, प्लीज मुझे मार्केट ले चलिए, मुझे कपड़े खरीदने हैं। इस तरह वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो अभी मार्केट पहुंचने ही वाले थे कि राम का एक्सीडेंट हो जाता है। राम के सिर से बहता हुआ खून देखकर सुमन रोने लगती है और वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। उधर जब कमला देवी को राम के एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो कहती है भगवान, शादी से पहले तो मेरे बेटे को एक खरोच भी नहीं आई, और जब से शादी हुई है मेरे बेटे पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। फिर वो दोनों भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। राम का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि सिर पर चोट की वजह से राम कोमा में चला गया है। ये सुनकर कमला देवी और सुमन रोने लगती है, लेकिन सुमन हिम्मत नहीं हारती और एक दिन वो कहती है, पिताजी, मम्मी जी को तो मेरी यह बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन आप मेरा साथ दे सकते हो। मुझे तरह तरह के खाने बनाने आते हैं, इसलिए मैं ये काम शुरू करना चाहती हूँ। जब लोगों को हमारे हाथ का बना भोजन पसंद आएगा तो वो फिर हमसे ही खरीदेंगे। इस तरह हम बहुत पैसे कमा लेंगे और राम का इलाज अच्छे से करा पाएंगे। सुमन की बात सुनकर राम के पिताजी की आंखें भर आई और उन्होंने सुमन की हिम्मत बढ़ाई और इस तरह से सुमन ने अपना भोजन बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया। सुमन के हाथ का बना खाना सभी को पसंद आने लगा। सुमन की मेहनत देखकर सुमन की सास का दिल उसकी तरफ से नर्म हो गया और ऐसे ही सुमन ने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए और राम का अच्छा इलाज कराया। और एक दिन, अरे भाई, मुझे भी बहुत भूख लगी है, एक प्लेट भोजन मुझे भी लगा देना। राम की आवाज सुनकर सुमन खुशी से उसकी ओर देखने लगती है। अब राम बिल्कुल ठीक हो गया था और इस तरह से राम भी सुमन की मदद करने लगता है। सुमन की समझदारी, मेहनत और लगन से अब वो चारों लोग बहुत खुशी से रहने लगे।